सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। कानवेल मंडली विश्वासी मंडली के द्वारा जो आमंत्रण दिया है, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रभु का इच्छा है फिर एक बार हमें इस कानवेल मंडली के साथ में जो संगति दिया है, प्रेम दिया है, आमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का मन से धन्यवाद देता हूँ। इस समय विशेष करके इस जो कोरोना की वजह से सब लोग त्रस्त है, फिर भी परमेश्वर हम सबको उत्तेजित दिया है, आरोग्य दिया है। और इतना नहीं, इसके द्वारा बहुत सारे जो मंडली है, आज मैं देखा हमारे बहुत सारे सेवक लोग उपस्थित हैं, वो सब वचन में बहुत आगे हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु मुझे योग्यों को प्रभु भी समय दिया है बोलने के लिए। मैं कभी दूसरा मंडली में कभी बोला नहीं। और बंधु मनोहर किस्ती बोला, अंकल आपको बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोला। फिर बोला ठीक है, आप बुला रहे तो फिर उससे मान देकर, प्रभु को मान देकर प्रभु ने ये समय दिया है, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। कुछ विषय हम देखेंगे, प्रभु सहायता करे। मैं हिंदी कुछ शब्द मराठी भी बोल सकता हूँ, और प्रभु सहायता करे, क्योंकि मेरा जो नॉर्थ इंडिया जैसा यूपी नहीं है, यूपी नॉर्थ यूपी जैसा मेरा हिंदी नहीं है, और मेरा हिंदी साउथ का हिंदी है, आप तो जानते हैं। प्रभु सहायता करता है समझने के लिए, प्रभु सहायता करे। आज के दिन हम विशेष करके दानियल के किताब में कुछ बातों को देखेंगे। सात विषयों को हम देखेंगे दानियल की किताब में। सबको मालूमात है, फिर भी प्रभु हमें सहायता करे उसमें अधिक बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए और करने के लिए सहायता करे। इस समय हम देखते हैं, पहले जो मुद्दा है, जो दानियल अपने आप को पवित्र रहने के लिए निश्चित किया, पहले मुद्दा। दूसरा हम देखते हैं, दानियल अपने मित्रों के साथ में अपना जो प्रश्न था, वो प्रश्न को अपने मित्रों के सामने रखकर उनके साथ में प्रार्थना की हम देखते हैं। और तीसरा एक शब्द देखते हैं, जो जिस जो चक्रवर्ती ने दानियल को बहुत बड़ा व्यक्ति करके उसको सम्मान करने के पहले दानियल बताता है, मैं नहीं हूं, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उसका है। हम देखते हैं, चौथा मुद्दा है, विश्वासी होकर, विश्वास पर रहकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम देखते हैं उसमें दानियल ने वचन पढ़ा, वचन को पढ़ रहा था, तभी देखता है वचन में एक बातों को उसने स्टडी किया, हम देखता है, अभ्यास किया, हम देखता है, वचन सीख रहे, वचन का मनन कर रहे। हम और एक बार देखते हैं, दूसरा बात देखते हैं, जो दानियल पवित्र होते हुए भी अपने लोग पाप किया था, उसके लिए उनके साथ में वो मिलकर वो अपने आप को नम्र किया, हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सातवीं बात, दानियल ने परमेश्वर के सामने अपने को नम्र किया, हम देखते हैं। वचन की ओर जाएंगे हम। जो हम देखते हैं, दानियल परमेश्वर को अति प्रिय था। हम भी अपने परमेश्वर को प्रिय होने के लिए ये 7 बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं। आज के विषय के अनुसार ये 7 बातें हमारे अंदर है, तो परमेश्वर के लिए हम भी प्रिय हो सकते हैं। तो वो हमारे सामने वचन रखा है। हम देखते हैं, जो अपना बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक बहुत अच्छे अच्छे लोग, सेवक लोग, संदेश लोग हम देखते हैं, एक दूसरे को प्रेम किया हम देखते हैं। और उसी रीति से हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर खास बोल रहे हैं, मेरा प्रिय दानियल। वचन हम देखेंगे, कृपया मुझे मदद कीजिए मराठी में पढ़ने के लिए। वचन 9-23, दानियल का 9वां अध्याय 23 वचन, और 10वां अध्याय 11 और 19। मराठीमध्ये वाचूया।
तुझ्या प्रार्थनात आरंभ होताच आज्ञा झाली, मी तुला सांगण्यास मी आलो आहे, कारण तू परमप्रिय आहेस. तर या गोष्टीचा विचार कर व हा दृष्टांत समजून घे. क्या बोलता है, तू परम प्रिय आहेस, तू परम प्रिय आहेस ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं। और वचन भाई थैंक यू। और एक आगे का वचन पढ़िए, 10 अध्याय का 11 और 19। तो मला म्हणाला, हे दानियला, परमप्रिय पुरुषा, मी तुला सांगतो ते शब्द समजून घे, नीट उभा राहा, कारण आता तुझकडे पाठविले आहे. तो मज बरोबर असे बोलला, तेव्हा मी थर थर कापत उभा राहिलो. परमेश्वर का सानिध्य में दानियल थोड़ा घबरा हुआ है, फिर भी बोलता है मेरा प्रिय दानियल, क्योंकि उसका कोई भी बोल सकते हैं, दानियल को सब लोग प्रेम कर सकते हैं, उसके गुण सब अच्छे थे, उसके स्वभाव अच्छे थे। परमेश्वर के ऊपर उसका जो प्रेम देखते हैं और एक अच्छे विश्वासी था हम देखते हैं, और निडर आदमी था, उसके अंदर डर नहीं था हम देखते हैं, और उसने प्रार्थना करने वाला हम देखते हैं। आगे बढ़ेंगे। दानियल का पहला अध्याय 8 वचन। राजा खात असे ते मिष्टान्न व पीत असे, तो द्राक्षारसच याचा आपणास विटाळ होऊ नये म्हणून असा दानियेलाने मनाचा निश्चय केला. म्हणून त्याने खोजाच्या सरदारास विनंती केली की मला यांचा विटाळ नसावा. हम देखते हैं अभी ये सब गुलाम है वहां पर। दानियल वहां पर जो गुलाम है हम देखते हैं, जो इब्रिय लोग जहां पर गुलामी कर रहे हैं देखते हैं। इस समय उनमें जो जवान लोगों को चुना है, वैसा उधर के उनके देश के लोगों को भी चुना है। और देखते हैं जो इब्री लोगों को भी चुना है, कुछ लोगों को हम देखते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक एंड अबेदnego को हम देखते हैं, इनको चुना है। ये परमेश्वर के लोग थे, और ये चारों का चारों जो है एक नॉमिनल लोग नहीं थे, एक साधारण एक इब्री लोग नहीं थे हम देखते हैं। और ये जो परमेश्वर को सम्मान करने वाला था और परमेश्वर को खुश करने वाले लोग थे हम देखते हैं। क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं लोग जो आजकल लोग जो लोगों को निवड़ते हैं, कुछ काम के लिए निवड़ते हैं, उनको उनका बॉडी देखते हैं, उनको सुंदरता देखते हैं, उनका हेल्थ देखते हैं, उनका क्वालिफिकेशन देखते हैं, उनका स्किल देखते हैं। इनके पास जो भी था, इनको जो सब परमेश्वर का आशीष था, इनके पास जो भी था, इनको लोग सब में इन लोग श्रेष्ठ हम देखते हैं। इसमें देखते हैं कि उनको एक जगह में उनको एक ट्रेनिंग के लिए उनको तालीम देने के लिए रखा हम देखते हैं। वहां पर इनको खाना जो दे रहे हैं, जो राजा का भोजन था वो दे रहे हैं हम देखते हैं। और बाकी हम देखते हैं जो इब्री लोग हम देखते हैं, इसराइल लोग हम देखते हैं, उन्हें वो सब गुलामी में है, कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर ये तो राजवाड़ा में अच्छे जगह में है। फिर भी हम देखते हैं ये लोग जो एक विचार किया है, जो हमें पवित्र परमेश्वर का लोग है, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी रहने के लिए बुलाया। और आज हम उस पवित्रता को देखते हैं। दानियल सोचा हम क्या खा रहे हैं, वो कहाँ से आया, वो क्या चीज है, हम देखते हैं। तो देखने के बाद में उसने बोला है मुझे पवित्र रहना है, मुझे खा पी के मुझे ऐसा उसमें आनंद नहीं करना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। मैं इस खाने के द्वारा मिष्टान्न भोजन है ठीक है, मगर मैं उसको नाकारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो। मैं परमेश्वर के लिए पवित्र रहने के लिए मैंने तैयार है बोला उसने। क्या बोलता है, मैं वो नहीं खाऊंगा। बाकी के लोग कितना जो वहां पर जो इस्राएल लोग हम देखते हैं, उनको खाना मिलता है या नहीं मिलता मालूम नहीं ऐसे परिस्थिति में। मगर दानियल का
जो था इतना बड़ा स्थान दिया है, उसने क्या किया, उसको नकारा उसने। क्यों? मुझे शुद्ध रखना है। उनके जो खाने थे कुछ बातों के द्वारा हम देखते हैं वो अशुद्ध थे, नियम शास्त्र के अनुसार अशुद्ध थे। उन बातों को उसने दूर किया है। जवान है, खाने खाने पीने का उसका उम्र है, और उसने अपने शरीर की ओर, अपना उम्र की ओर नहीं लक्ष्य दिया। उसने अपना प्रिय परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने लक्ष्य दिया, हम देखते हैं। और उसने क्या किया, आज वो निश्चय किया मैं ये खाऊंगा नहीं। और ऐसे भी नहीं कि राजा का आदेश था, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा ऐसे छोड़ने को भी नहीं आता था। राजा का आदेश था, जो उसका अधिकारी था, उसको देखभाल करने वाला था, उसको जाके बताया। उसने उसने रिस्क लेकर उसने हाँ बोला, क्योंकि राजा को पूछने को नहीं गया। इसकी जिम्मेदारी था इन लोग तंदुरुस्त रहने के लिए। और उन्होंने, हम देखते हैं, जो साग खाकर, जो हरी सब्जियां खाकर, पत्ती खाकर, हम देखते हैं वो उनसे तंदुरुस्त थे। हम देखते हैं ये प्रभु का आशीर्वाद। जब हम अब प्रभु के लिए जीने के निर्णय करते हैं, प्रभु हमारे साथ में है। उसके द्वारा प्रभु का गौरव होता है। प्रभु प्रभु का गौरव करने के लिए जो भी हमारे जीवन में अड़ी अड़चनी आती है, हम उसके लिए अगर दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर सहायता करेगा वो काम पूर्ण करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। दानियल का विचार था मैं शुद्ध रहना है, वो बात हो गया और वो शुद्ध रहे। प्रभु का नाम का धन्यवाद। हम भी अपने विश्वासी के जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों को विचार करना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अन्य लोगों के बीच में मैं बैठता हूँ, क्या मैं इस रीति से मैं अशुद्ध हो रहा हूँ? क्या मैं अशुद्ध होने से, या मैं परमेश्वर के वहां बैठने उठने के द्वारा परमेश्वर को दुख हो रहे? ये हमेशा विचार करना अपना काम है। हम विश्वासी लोग हैं, नामधारी लोग नहीं है। एक विश्वासी, हम उसमें से आए, नामधारी लोगों में से एक अच्छे विश्वासी बन के हमें जीना है, प्रभु को खुश करना है। और प्रभु का आशीष के लिए नहीं करना है, हमारा काम है प्रभु को खुश करना है। और प्रभु हमारे सामने एक बड़ा किस्सा है, चंद्र में से अबेदनगो दानियल। प्रभु हमें इस स्थिति से सहायता करे। हम देखते हैं ऐसे परिस्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ जो परिस्थिति ऐसा है, उनको अपने देश में नहीं है और उनको स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर मंदिर नहीं है। हम देखते हैं जो उनका स्वतंत्र का देश भी नहीं, हम देखते हैं अन्य लोगों के बीच में हम देखते हैं और गुलामी में है। ये कोई भी इसमें अच्छी बात नहीं। हम देखते हैं उनका खुद का देश नहीं है, उनका खुद का लोग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, मंदिर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने क्या है, एक गुलामी में है। फिर भी उनको ये अच्छी चीज मिल रहा है, उन्होंने उसका आशा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर का गौरव किया। प्रभु का नाम का धन्यवाद। पहले सत्य हम देखा है, जो हम देखते हैं परमेश्वर के लिए अति प्रिय दानियल, जो उसका एक पवित्र जीवन के द्वारा उसने एक बिताने के लिए जो उनका जो खाना उसने अ, छोड़ दिया, हम देखते हैं उसको त्याग किया। हम देखते हैं अपने को पवित्र रखने के लिए। प्रभु का नाम का धन्यवाद। और ये बात हम देखते हैं इतना सरल नहीं है। प्रभु के जीवन हम जीते हैं, अभी हमारे लिए सरल नहीं है। ये दुनिया पूरा करप्टेड है। उनके बीच में हमें जाना है, उनके बीच में हमें काम करना है। कुछ भी सरकारी काम करना है तो उसमें हम देखते हैं सब जो पैसे खाने वाले लोग, झूठा करने वाले लोग हैं। बहुत समस्या आते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन छोटे बातों को प्रभु के ऊपर डालकर प्रार्थना करके जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। दूसरा मुद्दे की ओर हम जाएंगे।
और दूसरा जो समस्या है हम देखते हैं दूसरा अध्याय का 17 और 18 वचन, दानियल का दूसरा अध्याय का 17 और 18 वचन पढ़िए। यावर दानियेलाने आपल्या घरी जाऊन आपले सोबती हनन्या, मिशाएल व अजरया यास ही हकीकत कळविली आणि बाबेलच्या इत्त ज्ञानाबरोबर आपला व आपल्या सोबत्याचा घात होऊ नये म्हणून दानियेलाने त्यास विनंती केली की या रहस्य संबंधाने स्वर्गीय देवाने आपणावर दया करावी असे त्याच जवळ मार्गावे। हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा मुद्दा हम देखते हैं यहाँ पर अपना दानियल ने अपना जो जो प्रश्न था उस प्रश्न को, जो एक समस्या है तो उस समस्या को अपने मित्रों के साथ में उसने बांट लिया। हम देखते हैं प्रार्थना के लिए बुला रहा है उनको, देखते हैं अपने विश्वासी जीवन में हमको व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, कौटुंबिक प्रार्थना करना है, और उस रीति से मंडली की जो प्रार्थना है। अभी यहाँ पर उनके जो मंडली नहीं है, उनके लोग नहीं है, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर कम से कम दानियल के साथ में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो 3 लोग से, एक 4 लोग से प्रभु का धन्यवाद हो। 2 या 3 बोला है, इसमें एक और ज्यादा भी है। प्रभु का नाम का धन्यवाद। देखते हैं जो विषय के लिए उन्होंने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको मार डालने का एक समय आया हुआ। देखते हैं जो वहां पर जो पंडित लोग थे, जादू टोना करने वाले, इनके साथ में राजा का जो स्वप्न क्या है, स्वप्न का अर्थ बोलना है। और इसमें से इनको बाकी का लोग पूछा, उसमें वहां पर शद्रक ने तो नहीं थे, उसमें बाद में मालूम पड़ा इनको क्या हो रहा है। तभी उसको दानियल को मालूम पड़ा। दानियल क्या करता है, तुरंत आया, उसने घबराया नहीं। इसके लिए उपाय करना है, इसमें बचना है अपने को। उसने तुरंत इस व्यक्ति को बोला, मैं राजा से बात करना चाहता हूँ। राजा से बात करके उसने समय लिया है, और समय लेकर तुरंत उसने अपने मित्र कहा, मैं तो भाई बोलता है, यहाँ पर मित्र लिखा है, जो उन्होंने अपने मित्र को लेकर जाके प्रार्थना की। हम देखते हैं क्योंकि बड़ा विषय था, स्वप्न क्या है और स्वप्न का अर्थ क्या है, दोनों बोलना है। यहाँ पर देखते हैं, और उसने परमेश्वर ने सहायता किया। हम देखते हैं वहां पर अपने जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, कई परिस्थिति में हम लोग अपने क्या करते हैं, अपनी मंडली में बोलते हैं हमारी समस्या के लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई दूसरा मंडली के लोगों को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं। ठीक है, अपना प्रथा ऐसा है, बोलना चाहिए, क्योंकि दानियल ने वैसे ही किया है। और कुछ प्रार्थना रहता है हमारे, वो प्रार्थना सभी को हम बोल नहीं सकते हैं। हम विश्वासी जरूर है, तो हम सबको प्रार्थना के बारे बोल नहीं सकते। कभी हमारे खास जो भाई है, या अपने खास एक कुटुंब है, विश्वासी कुटुंब है, उनके पास जाना है, उनसे हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि कोई प्रार्थना बहुत अर्जेंट रहता है, ताबड़तोड़ करने का रहता है, और वो प्रार्थना के लिए हम देखते हैं प्रार्थना करना जरूर है अपने जीवन में। और अपने जो समस्या था, दानियल का जो समस्या था, वो समस्या उसने बांट के लिया, चारों मिलकर प्रार्थना की। हम देखते हैं ये भाई बहनों, अपने जीवन में रोज कष्ट दुख हम देखते हैं। इस समय हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। दानियल जो बोलते हैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने व्यक्तिगत भी प्रार्थना कर सकता था, और बोला इसमें मैं हमारे जो मित्र है उनको लेके प्रार्थना करूंगा। तो उसने तुरंत जाके, हम देखते हैं प्रार्थना के 18 वचन में देखते हैं, उन्होंने कृपया भाई गोरकल वचन पढ़िए, 18 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 18 वचन। आणि बाबेलच्या इत्त ज्ञानाबरोबर आपला व आपल्या सोबतीचा घात होऊ नये
म्हणून दानिएलाने त्यास विनंती केली की या रहस्य संबंधाने स्वर्गीय देवाने आपणावर दया करावी असे त्याने त्याच्याजवळ मागावे. हम देखते हैं जो समस्या के लिए उनका प्राण बचने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हम देखते हैं सबका प्राण जाने वाला था, जितना भी वहां पर पंडित लोग थे, उनके लोग भी थे, ये भी थे, जाने वाला था, इसने प्रार्थना किया। हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर उनको जो जो गूढ़ सत्य था वो प्रकट किया, हम देखते हैं। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर उसने परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना, जो समस्या था वो समस्या दूर हो गया। इसलिए अपने जीवन में समस्या आता है, हमें मालूम नहीं वो क्यों आया, कैसा आया, उसका परिणाम क्या मालूम नहीं। उसे हमें एक ही जो अच्छा उपाय है, जो हमारा परमेश्वर, जो हमें उसके पुत्र संतान है, वो पिता हमारा, और हमारा जो परमेश्वर उद्धार करता है, हमारे साथ में हमेशा रहने वाला है, उसके पास जाना जरूर है। प्रार्थना के लिए सिर्फ मित्रों को लेके किया, संगति का प्रार्थना हम देखते हैं, क्योंकि मंडली का प्रार्थना हम देखते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, मंडली का प्रार्थना कितना महत्व का है। आज देखते हैं कितने मंडलियों में लोग नहीं आते प्रार्थना के लिए, क्योंकि प्रार्थना, मंडली की प्रार्थना बहुत जरूरी, इसलिए मंडली बढ़ता नहीं है, मंडली स्थिर नहीं है, मंडली पक्का विश्वास पे नहीं है, ये कमजोरी हमारे सबकी। आराधना के दिन आते हैं, बाद में बस अगले आराधना को आया तो आया, नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और अपने को जो नया नियम के अनुसार हम देखते हैं, संगति में भाकर मोड़ने, प्रार्थना करने में देखा है, शिक्षण अभ्यास, शिक्षणार्थ और भाकर मोड़ने, संगति और प्रार्थना हम देखते हैं। ये विषय ये बहुत जरूरी है। जब मुझे नया नया मैं मंडली में आया, मैं 27 साल का था, एक सेवक ने आया, मुझे बताया, आपको मालूम है क्या कैसा सिस्टम है हमारा ब्रदर असेंबली का? मुझे इतना मालूम नहीं था, नया भी था मैं। जिस दिन मुझे बताया परिशुद्धात्मा के प्रति दूसरा अध्याय, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। मैं बोला ये सही वचन, ये सही मंडली का सिस्टम है, ये सही रीति से है। मत से मुझे बहुत आनंद मिला। मैं वही मुद्दा लेकर आज तक प्रभु लाया है। ये 4 बातें बहुत जरूरी है, और ये 4 बातें मुझे मिला है। उसी समय में 27 साल का था, हमारे एक भाई थे चिड़को मंडली में, मुझे हमेशा बोला था, ब्रदर आप आइए, हम दोनों प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करने करता था, उसमें बहुत प्रार्थना करता था मैं। और भाई बुलाया मुझे, मेरे से बड़े भाई बच्चे थे, उनको मेरा लग्न भी नहीं हुआ था। मैं अभी भी याद करता हूँ जो संगति भाई के साथ करता, मुझे समझने वाले, मैं उनको समझने वाला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बातों को हमें नहीं बोलना है। मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना के लिए बोल रहे, मेरा भाई है बोलते बराबर है, उसको पहचान के जो सही विश्वासी है उसके साथ में कुछ बातों को हमें बोल सकते हैं, सबको सब नहीं बोल सकते हैं। प्रार्थना करना जरूर है। ये चारों पक्के थे, इसलिए उनको लेकर उसने प्रार्थना के सबको ऊपर जो समस्या था हम देखते हैं, और उसने ताबड़तोड़ किया, उसने देर नहीं किया। बहुत प्रार्थना हमें ताबड़तोड़ करने का रहता है, और हमें ताबड़तोड़ आना, विश्वास के साथ आना है। प्रभु सहायता किया, इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो गया जो समस्या के द्वारा, और इनका भी नाम बड़ा हम देखते हैं। वो तो इनका जो ज्ञान देकर वो लोग बोला इनका परमेश्वर सही लोग है, समझ लिया उन्होंने। आगे देखेंगे। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। हमें देखते हैं, हमें आत्मिक लोगों से, जो सही आत्मिक है, उनसे हमारे प्रार्थना हमें बांट के लेकर प्रार्थना करना है। ऐसे करने के लिए प्रभु हमें सहायता करो। तीसरा मुद्दे को जाएंगे हम देखते हैं जो दानियल अति प्रिय था, हमारा हेडिंग है अति प्रिय था। हम देखते हैं परमेश्वर को, और उसने
ये रहस्य हम देखते हैं। और इस रहस्य में तीसरा रहस्य हम देखते हैं, वचन पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का 28 वचन 28। तरी रहस्य प्रगट करणारा देव स्वर्गात आहे आणि त्याने पुढील काळी काय होणार हे नबुकदनेस्सर महाराजांना कळविले आहे. आपले स्वप्न आपण बिछाण्यावर पडला असता आपल्याला झालेला दृष्टांत असा आहे. देखो मैं अभी बताया था कि इनका नाम आ गया, ये सब मालूम पड़ा कि उन्होंने अभी दानियल के बारे में वहां पर राजा को मालूम पड़ा, राजा बहुत खुश हो गया। स्वप्न मालूम नहीं है, स्वप्न बताया और उसका अर्थ भी बताया। हम देखते हैं परमेश्वर हमें प्रकट करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना के द्वारा सही उत्तर और उसका जो एक निर्णय देने वाला है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना का निर्णय, ऐसा नहीं कि ये करूँगा ते करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर पक्का उत्तर देने वाला है, हाँ या ना, करो या मत करो, ऐसा परमेश्वर हमारा है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसका दानियल का नाम वावा हुआ हम देखते हैं। दानियल यहाँ पर खुश नहीं था। हम देखते हैं, देखते हो बताते हैं यहाँ पर राजा के पास जाने के बाद में राजा क्या बोलता है, अरे तुम है क्या दानियल हो, क्योंकि तुम सपने के बताने वाला है। ये बोलने के देर नहीं है, उसने तुरंत बोला मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं है। स्वर्ग में एक व्यक्ति है, स्वर्ग में एक व्यक्ति है, वही प्रकट कर सकता है। और प्रिय भाई बहनों, बहुत बार जो बड़ापन आता है तो हम अपने कॉलर टाइट करते हैं, हम भूल जाते हैं, कृपया हमें नहीं करना। तो वो हमारा स्वभाव मनुष्य का, फिर भी हम विश्वासी हैं। सब गौरव परमेश्वर को जाना चाहिए, सब गौरव परमेश्वर को जाना चाहिए। उसने वही बोला है, मेरा जो परमेश्वर है, एक मनुष्य बैठा है स्वर्ग में, वो प्रकट कर सकता है, हम कोई नहीं कर सकता। आज हमें तारण दिया है, कोई सेवक ने नहीं दिया है। हमें तारण दिया है कोई वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की कृपा के द्वारा तारण मिला है। कोई आत्मा जीता तो हम लोग भूल जाते कभी कभी, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम विश्वासी लोग हैं, सब गौरव परमेश्वर को होना है। हम परमेश्वर का हाथ के सेवक लोग हैं, काम करने लोग हैं हम लोग। हम गुलाम नहीं है, परमेश्वर के घर के लोग हैं। परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। जो भी मिलता है वहां लोग करते, जरूर करते। अभी मेरे को बोलेंगे, अब धन्यवाद बोलेंगे, मीटिंग होने के बाद मुझे धन्यवाद बोलेंगे, अभी धन्यवाद बोला है। हर मीटिंग में सुबह देखते हैं, सुबह का जो मरण में भी देखते हैं, सब होते हैं, सब ठीक है, बहुत सुंदर चल रहे हैं, सब लोग खुशी में है। आज महाराष्ट्र में कितना लोग है, सब एक दूसरे का पहचान हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें देखते हैं कोई बातों के द्वारा हमें भूलना नहीं चाहिए। सब गौरव गौरव परमेश्वर को जाना चाहिए। तुरंत उसने बोला मैं नहीं हूं, स्वर्ग में बैठा वो व्यक्ति ने किया है। क्या लिखा है उसने, जो जो होने वाला है वो सब वही करने वाला है। जो, क्योंकि जो भी चलता है परमेश्वर का योजना के अंदर चलता है, जो भी करने वाला परमेश्वर करने वाला है, वो करने वाला है, वही प्रकट करने वाला है और वही वो कार्य को करने वाला है। देखते हैं इसलिए अपने जीवन में, एक विश्वासी जीवन में, हमें सिर्फ एक साधारण सेवक लोग, फुल टाइम मिनिस्टर हो, कोई एल्डर हो, एक एक डिकन हो या सादा भाई हो, कोई भी हो, हम सब वो प्रभु के चरणों में हर बात को, हमारे जीवन में खुशी मिलते है, कुछ कार्य करते हैं, आनंद करना जरूर है, उसमें परमेश्वर का गौरव करने के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने चाहे कि उसने गौरव किया, वो जो व्यक्ति जो था चक्रवर्ती था, हम देखते हैं, और इसलिए जाकर उसने बोलता है, बोला तुम तो जो सपने का अर्थ बोलने वाला है, मैं ही नहीं बोलने वाला। कुछ लोग बोलते हैं वो भाई के द्वारा तारण हुआ, ये भाई के द्वारा तारण हुआ है।
उनको बेचारा उनको मालूम नहीं है। अभी बता रहा हूं उनको, तारण कोई भाई से नहीं होता है, वचन से होता है, आत्मा से होता है। और ये बातों को हमें हमेशा, हम जो एक प्रभु ने हमें जिम्मेदारी काम दिया है, हम लोग ये सोचना चाहिए, उन्हें बात में समझाना चाहिए, कारण परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि कभी उनके मन में वही होता है, उनके द्वारा हुआ है। और ये गौरव हमें हमेशा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं, मेरे को अभी बोलते बोलते प्रभु ने मुझे ये शब्द को मेरा मुंह में डाला है। प्रभु का नाम का धन्यवाद। सब गौरव परमेश्वर को दे, उसका नाम ऊंचा हो। उसने उसका अर्थ बोलने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, चौथा मुद्दे की ओर जाएंगे। दानियल 6:10 में हम जाएंगे। या फरमानावर सही झाली आहे असे दानिएलाने ऐकले, तेव्हा तो आपल्या घरी गेला. त्याच्या खोलीच्या खिडक्या यरुशलेमेच्या दिशेने उघड्या होत्या. त्याने आपल्या नित्यक्रमाप्रमाणे दिवसातून 3दा गुडघे टेकून प्रार्थना केली व आपल्या देवाचा धन्यवाद केला. अभी जो प्रार्थना का जो समय हम देखते हैं, प्रार्थना करना जरूर हम देखते हैं, क्योंकि अभी जो महामारी के लिए हम देखते हैं, बहुत लोग प्रार्थना किया, प्रभु कृपा से बहुत विश्वास लोगों को नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। और ये प्रभु को मालूम है, जो भी हो रहा है अपना प्रार्थना जरूर है। कुछ डर के लोग प्रार्थना कर रहे, हमको भी आएगा, हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास लोगों को भी समय मिला है प्रार्थना करने के लिए। आज भी समय हम लोग बैठ रहे तो कहाँ ऐसे वचन मिलते थे, कहाँ अपने को भाई मनोहर किस्से मिलते थे, हाँ, और देखने को नहीं मिलते थे। और ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं, नासिक के लोग भी है, मुंबई के लोग भी है, सबक लोग भी है। आज हम सबको देख रहे हैं, सलाम बोल रहे हैं, एक दूसरे को चेहरा रोज देख रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। आज हम देखते हैं, ये महामारी के समय हम देखते हैं पूरा जग में दुख है, देश में दुख है, राज्य में दुख है, गांव में दुख है, कुटुंब में दुख है। हम देखते हैं परिस्थिति, फिर भी प्रभु कृपा दयालु है। कुछ लोग प्रभु के लोग भी गए, मर गए, ठीक है, प्रभु के पास गए हैं, पर पता नहीं इसमें आज प्रभु हमें रखा है, आज हमें उसका स्तुति के लिए धन्यवाद के रखा है, प्रार्थना करने के लिए अभी भी हमें समय दिया। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। प्रार्थना मुख्य विषय हम पीछे भी देखा है, प्रार्थना मुख्य विषय हम देखते हैं, प्रार्थना करना जरूरी है अपने को। हमारी जो प्रार्थना एक विश्वास के साथ प्रार्थना होना जरूरी, क्योंकि उसका जो दानियल का प्रार्थना था विश्वास का प्रार्थना था। अभी यहाँ पर देखते हैं इस महामारी पीरियड में बहुत लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो, कम से कम प्रार्थना का जो समय लोगों को मिला है, प्रभु का नाम का धन्यवाद। यहाँ पर देखते हैं ये हमारे लिए समय मिला है, पर दानियल के लिए रोज का उसका रूटीन था, उसका सवई था, 3 टाइम प्रार्थना उसका सवई था, वो कभी नहीं छोड़ता था। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, प्रार्थना करने में बहुत सारे विषय, अपने को आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गया, बीमारी हो गया, एक दूसरे को जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते, कोई वहीं का वहीं रह गए। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर हमें विश्वास के साथ, एक विश्वास होके प्रार्थना करना जरूर हम देखते हैं। अभी मुख्य विषय पर आएंगे। गवर्नमेंट का जो है एक ऑर्डर निकला है, यहाँ पर हम देखते हैं राजा का जो कान भरने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनको बोला है राजा का सिर्फ आराधना करना है, राजा का मूर्ति को दंडवत करना है। यहाँ बोला है कोई देव को, किसी को कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए, राजा के लिए करना है। ये सुनकर दानियल को और हमको ऐसा होता, हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमको मालूम पड़ा अपने को आराधना के लिए एकत्र नहीं आना मालूम पड़ा, अरे लोग बोला अरे कैसा क्या होएगा, कैसा चलेगा, बोला हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ लोगों का राय है। प्रभु ने बहुत अच्छा तरीका दिखाया। आज हम जूम पे बैठकर, हाँ, जहाँ पर हम लोग प्रभु का वचन का मनन करते हैं,
प्रार्थना करते हैं, सभी करें। बंद हुआ क्या? नहीं, अपना आराधना चालू है। सिर्फ रोटी और प्याला हम नहीं रखा है, बाकी वही भाई बहन है और प्रभु के सन्निधान में प्रभु की स्तुति करें। ये भी प्रभु की ओर से आया ना, प्रभु को मालूम है। अभी बहुत सारे जो जूम चला रहे हैं तो 45 मिनट्स के लिए है, बाद में बंद होते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर भी फ्री में चल रहे हैं। मैं विचार करता हूँ ये कैसा चल रहा है। शायद इसको चलाने वाले लोग होंगे, ये सब क्रिश्चियन लोग है, चला रहे, चलने दो। कोई लोग पैसा भर के चला रहे, ठीक है, कोई लोग नहीं भर ऐसे चल रहा है, कोई लोग पैसा भरा है, ठीक है, जो भी है। और परमेश्वर ने हमें इसको एक मार्ग करके दिया है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे इस चीज के लिए, आज हमें दिया है। और हम देखते हैं इस जो संदेश को देखकर, इस जो क्या बोलता है, फरमान बोलता है ना, वो फरमान आने के बाद में दानियल को कुछ भी जीवन में कुछ नहीं हुआ। हम जब जब सुना है लॉकडाउन होने वाला है, लोग घबर गए, क्या करेंगे, वो भागा दौड़, वहां दुकान, क्या जाओ, ये सामान लो, सब भाग दौड़ कर। यहाँ पर जो है, जो नहीं करेगा उसको मृत्युदंड था। दानियल को कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं हुआ। जब पहला मुद्दा में देखते उसको इफेक्ट हो गया, उसने अपने मित्रों को देखकर प्रार्थना किया, यहाँ उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। उसको किसका जरूरत नहीं था यहाँ पर, उसने उसका, क्योंकि उसने अपने मित्रों के पास नहीं गया, क्योंकि उसने उसका व्यक्तिगत प्रार्थना करता रेगुलर। सदरक में करते वहां पर लिखा नहीं है, पर इसको, इसके लिए कोई रुकावट नहीं था। अभी हम क्या करते जा रहे हैं, ऐसा है तो क्या करेंगे। दानियल बोल तो ऐसा नहीं बोला, मैं खिड़की बंद करूंगा, मैं आराम से, मैं एक धीमी आवाज से मैंने प्रार्थना करूंगा, नहीं बोला उसने। उसका जो जीवन में था, परमेश्वर पहला नंबर था। परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर की बात करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनतियों को रखना है, उसका वही काम था। उसने 3 बार करता। क्या क्या किया उसने, तुरंत सुना, अभी क्या करेंगे, टाइम बदली करेंगे। अभी ये जो कट जो निर्माण किया था, ये लोग दानियल के विरुद्ध किया था, हम देखते हैं। फिर भी दानियल ने वो कुछ बाहर नहीं बोला, उसने क्या होगा, उसने बोला होगा, कुछ नहीं। उसने गया, यथा प्रकार उसने खिड़की खोला और उसने प्रार्थना की। भाई बहनों, इसका नतीजा क्या था? मरण था, मृत्यु था। दानियल बोला, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे प्रार्थना करना जरूर है, मुझे प्रार्थना मेरा जीवन है ना। बोलते हैं ना, मछली, मछली का जीवन पानी बोलता है, ऐसा आपने को जीने के लिए हमें प्रार्थना है, हमारा जीने के लिए। उसको प्रार्थना इतना महत्व देता। हम क्या करते थे, अभी जाने दो, अभी ये तो रूल है अपने गवर्नमेंट का, तुम्हें एकत्र नहीं आना और वहां पर प्रार्थना नहीं करना है, बराबर है, उनके हिसाब से गलत नहीं है। ये तो जो फरमान था, ये परमेश्वर के विरुद्ध था। तो उन्होंने क्या किया, उसने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं, मेरा परमेश्वर का रोज में प्रार्थना करना है। उसने क्या किया, प्रार्थना किया और स्तुति भी किया, ऐसे लिखा वहां पर, देखो वचन में। उसने प्रार्थना भी किया और उसने स्तुति भी किया, हम देखते हैं। वचन पढ़ा हम लोग, 10 वचन पढ़ा है, हम देखते हैं वहां पर प्रार्थना करके परमेश्वर का स्तुति किया। प्रिय भाई बहनों, हमें जो इस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है, इसी बात को डरना नहीं। उसने अपने प्राण देने को तैयार था। आखिर में क्या हो गया, गया वहां पर सुहा का जो गुहा में डाला, सब हो गया। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और उसका, और वहां पर क्या हो गया, उसका परमेश्वर कौन है? बोलता है, राजा तेरा परमेश्वर तुझे बचाए क्या? हाँ महाराज, हमें डरना नहीं। उसका प्रभु की हम प्रार्थना करें, दूसरा किसको नहीं कर रहे हैं। जीवन परमेश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उद्धार करता के प्रार्थना कर रहे हैं। हमें जो पिता करने के लिए अधिकार दिया, उसको हम प्रार्थना करते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना, अपने प्रार्थना करना, कोई भी जगह हो, कैसी भी जगह हो, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना हमारा काम है। हम बहुत बार सुबह प्रार्थना नहीं होता है, दोपहर करेंगे नहीं होता है, शाम को करेंगे नहीं होता है, नींद हो जाता है। ऐसा होता है, मेरे जीवन में भी होता है, और लोगों के जीवन होता होगा, मुझे मालूम नहीं।
तो ये तो पक्का है, ऐसे बहुत लोगों के जीवन में होता है। और हमें प्रार्थना करना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना, पति पत्नी का प्रार्थना, कुटुंब प्रार्थना, बच्चों को लेकर, अपना बहू है नातवंड है उनको लेकर प्रार्थना, मंडली की प्रार्थना जरूर है। अपने को प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करे हमें। दानियल का एक जो यशस्वी जीवन है, उसने अपनी जान बाजी लगा थी। हम देख जान जाने के तक उन्होंने प्रश्न किया, मगर परमेश्वर जान नहीं निकाला। परमेश्वर कौन है प्रकट किया। हमें दृढ़ होने के द्वारा परमेश्वर का गौरव होता है। यहाँ पर उसने परमेश्वर का गौरव किया, उनको परमेश्वर कौन है मालूम कर दिया। हम देखते हैं आगे के मुद्दे को जाएंगे हम। एक विषय मैंने बताता, एक एग्जाम्पल बताता। हमारे एक भाई थे औरंगाबाद में, हैदराबाद चले गए, रेलवे में काम करते थे। भाई बोला अपने स्टेशन में एक हम लोग जगह बनाया, जैसे भी टाइम मिला दो दो भाई आके हम लोग वहां पर प्रार्थना करते। हमारे विश्वासी भाई लोग हैं और ब्रदर के भी लोग हैं, अपना भक्त सिंह का भी लोग हैं। हम देखते हैं रेलवे में हैदराबाद में। तो वो भाई हैदराबाद के थे, हमारे पास थे। मुझे बताया भाई हम अभी स्टेशन में हमारे एक जगह है, जैसे भी भाई मिलते हैं हम लोग, जैसा आपको टाइम मिलता है वैसा जब हम लोग जाके दो दो करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग कभी सुना है कि मुझे अभी भी कितना साल हुए उसको बोल के, कम से कम 20-25 साल के पहले मुझे बताया, मुझे अभी भी याद। अपन कहीं भी जाते हैं तो प्रार्थना करना है, अपनी तो जरूर है अपने को प्रार्थना करना, सुविधा है। मुस्लिम लोग देखो, अभी हमारा एक मन में एक मुस्लिम था, उसने अलाव नहीं था, फिर भी उसने अपना जो जो वॉशरूम रहता उसमें बाजू में एक जगह था, वहां पर आके करने का, किसी को डरता नहीं था। हम लोग डरते प्रार्थना करने के, हम जीवन परमेश्वर का लोग है। नहीं भी हो, हमें खड़े होकर प्रार्थना करना है, समय के अनुसार प्रार्थना करना है। प्रार्थना जरूर है। आज दानियल का बोलते प्रार्थना बोलते दानियल का ही नाम लेते हैं, हमको सबको मालूम है। और उसके हमें सीखना है दानियल का प्रार्थना के निडर लोगों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को लेकर प्रार्थना कर, उनको लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी आखिरी के विषय में उसका प्रार्थना के विषय हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रभु का नाम का धन्यवाद। प्रभु हमें सहायता करे ऐसे प्रार्थना करने के लिए। 5वां मुद्दे को जाएंगे अपन। 9:2 पढ़िए कृपया भाई गोरकल, 9:2 पढ़िए। मग दानियेलास शास्त्र ग्रंथावरून समजले की यरुशलेमेच्या उसाट प्रदेश काळ पुरा होण्यास 70 वर्ष लागतील, असे परमेश्वराने वचन इर्मया संदेष्टाला प्राप्त झाले होते। थैंक यू ब्रदर, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखते हैं वाक्य को ढूंढने वाला है दानियल, वाक्य को ढूंढ रहे। उस समय बाइबल तो नहीं था, मोशे का नियम शास्त्र था, और जिस वचन को वो पढ़ रहे हैं हम देखते हैं वो जो है यिर्मयाह का जो 25वां अध्याय का 12 वचन है। तो वो पढ़िए, मालूम पड़ेगा। यिर्मयाह 25:12 पढ़िए। तथापि 70 वर्ष भरल्यावर असे होईल की बाबेलचा राजा, तेथील लोक व खासब्याचा देश यास त्यांच्या दुष्कर्माचे प्रतिफळ मी देईन व तो देश कायमचा उसाड करेन, असे परमेश्वर म्हणतो। यहाँ पर देखता है जब, थैंक यू ब्रदर, यहाँ पर हम देखते हैं उसने जो दानियल जो था प्रार्थना करने वाला ही नहीं था। हम देखे हमारे विश्वासी के लिए एक अच्छा वचन है, वो वचन पढ़ने वाला था। एक संदेश था, दूसरा संदेश का पढ़ यिर्मयाह का किताब तभी बना था, ऐसा बोल सकते हैं हम। और भी किताब होंगे उस समय। आज दानियल जो पढ़ रहे हैं वो भी एक संदेश है, ठीक है। अभी वो उसने पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ये 70 साल उसको मालूम पड़ा, उसको दुख हो गया, अरे अभी 70 साल जाना है, दुख हो गया उसको। हम देखते हैं एक वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय का 4 पढ़िए, 4 और 10। असे असता राज्यकारभारा संबंधाने दानियेला विरुद्ध काहीतरी निमित्त शोधण्याचा प्रयत्न
त्या अध्यक्षांनी व प्रांताधिकाऱ्यांनी चालविला, पण त्यास काही निमित्त किंवा दोष सापडेना, कारण तो विश्वासू असून त्याच्या ठाई काही चूक किंवा अपराध सापडला नहीं। हम देखिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर दानियल के बारे में देखा तो कोई उसका दोष नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था। हम देखते हैं वो निर्दोष था। हम देखते हैं यहाँ पर उसको बहुत दुख हो गया 70 साल करना है। क्यों मालूम पड़ा? उसने लोग पाप किया है, परमेश्वर को त्याग किया है, ये सब सुनकर बहुत दुख हो गया। उसने क्या किया? वो पवित्र था, फिर भी इनके लिए वो भी पापी। वो बोला मैं भी पापी हूँ। ये पवित्र था, फिर बोलता मैं भी पापी हूँ। मैं पवित्र के कुछ मतलब नहीं है। इनको जो है हम देखते हैं यहाँ पर उसको ये नहीं है। उसने दुख किया, प्रार्थना की। हम देखते हैं यहाँ पर सातों छठा मुद्दे में देखा, हम सातवां मुद्दे देखेंगे अभी। तो मला म्हणाला, दानियाला भिवू नको, कारण ज्या दिवशी तू समज घेण्याचा व आपल्या देवापुढे नम्र होण्याचा निश्चय केला, त्याच दिवशी मी तुझे शब्द ऐकण्यात आले, त्या तुझ्या शब्दावरून मी आलो आहे। हम देखते हैं दानियल का प्रार्थना उसी समय सुना गया। हम देखते हैं छठवां मुद्दे हम देखा है, 70 साल का है। तो दानियल को बहुत दुख हो गया, पश्चाताप किया उसने अंदर कोई दोष नहीं था। उसने उसके वजह से क्या हो गया? अभी विश्वासी लोग हैं, ठीक है, सभी विश्वासी प्रार्थना करने वाले सभी विश्वासी सही विश्वास से नहीं चलते हैं, कुछ लोग ही चलते हैं। वैसे यहाँ परिस्थिति है, सिर्फ दानियल शद्रक में अबेदनगो होंगे, और भी कुछ भी हो सकते हैं। और अभी क्या हो गया? उनके वजह से इनको भी वो उसका निमित्त आ गया। इनका ऊपर भी वो जो लोग सब लोग पापी है, सब लोगों के लिए वो शिक्षा है। दानियल यहाँ पर अन्य देश में रहकर, यहाँ पर मंदिर नहीं है, संगति नहीं है, वहां पर वो पवित्र रहा है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये जो विषय देखते हैं, वो अपने को दीन किया, नम्र किया, और उसने प्रार्थना की। हम देखते हैं प्रार्थना का उत्तर मिला। हम देखते हैं उसने, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर सामने नम्र हो गया। आज हमें अपने विश्वासी जीवन में, विश्वासी जरूर है, प्रार्थना भी करते होंगे, आराधना करते होंगे, साक्ष्य देते होंगे, आत्मा देते होंगे, ठीक है, सब प्रभु को धन्यवाद हो। मगर अपने को नम्र है क्या परमेश्वर के सामने? सब विषय में नम्र है क्या? हम लोग नम्र होकर प्रार्थना करना जरूर है अपने जीवन में। नम्र होकर प्रार्थना करना जरूर है।